सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी ज्योतिष की श्रृंखला में जानेंगे कि किन लोगों को वाहन खरीदना चाहिए, किन लोगों को वाहन सूट नहीं करेगा और इससे संबंधित उपाय। ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ खरीदते हुए अपनी सुविधा, अपने शौक और दूसरों की देखा देखी को मुख्य रखते हैं, ज्योतिषीय परामर्श के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कुछ लोगों की गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल पड़ती हैं, देव योग समझिए या उनकी अपनी सावधानी कहिए, और कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो क्यों होता है? कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं जन्मपत्री में, कौन से जन्मपत्री के भाव जिम्मेवार हैं, आज हम यह जानेंगे। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर विश्लेषण, ज्योतिष, प्रेरक प्रसंग एवं धर्म कर्म से संबंधित बहुमूल्य जानकारी दी जाती है। वाहन को खरीदने के लिए जन्मपत्री में, लग्न पत्री में चतुर्थ घर देखा जाता है। चतुर्थ घर में जो भी ग्रह उपस्थित होते हैं उनकी दशा, महादशा में, अंतरदशा में योग बनते हैं वाहन खरीदने। साथ में चतुर्थ घर का जो स्वामी है उस पर भी निर्भर करता है कि यदि वह मित्र राशि का है तो सहयोग करेगा वाहन खरीदने में, और यदि मित्र राशि का नहीं है, शत्रु राशि का है, तो अड़चने पैदा करेगा वाहन खरीदने में। और किस प्रकार का वाहन किन लोगों को प्राप्त होता है, यदि हम ग्रहों के अनुसार देखें तो जिन लोगों के चतुर्थ भाव में सूर्य होता है, ऐसे लोगों के सरकारी वाहन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसी नौकरी को करेंगे जिनमें सरकारी वाहन चलाने का अवसर प्राप्त होगा, सरकारी वाहन में यात्रा करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों के चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग ज्यादातर ट्रक, हैवी व्हीकल्स खरीदते हैं आवश्यकता अनुसार। जिनके बुध होता है, ऐसे लोग बाइक खरीदने में या सुंदर शो ऑफ करने वाली गाड़ियों के ज्यादा शौकीन होते हैं। जिनके शुक्र होता है चतुर्थ भाव में, वे बहुत ज्यादा सुंदर और आरामदायक गाड़ी चाहते हैं। जिनके चतुर्थ भाव में गुरु हो तो ऐसे लोगों को एक सिक्योर, पक्की, अच्छी गाड़ी जो हमेशा चले, कभी धोखा ना दे, ऐसी गाड़ी का शौक रखते हैं और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के चतुर्थ भाव में शनि होता है, ऐसे लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं पहले बहुत ज्यादा, और अगर अपनी अच्छी गाड़ी हो तब भी सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते ही हैं। जिनके राहु हो तो ऐसे लोग बड़ी गाड़ी खरीदने के शौकीन होते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो और खरीदते हैं। जिनकी जन्मपत्री में 8 में से कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोगों के वाहन के योग, जब भी इनकी दशा या महादशा आती है तो उस समय ऐसे योग बनते हैं और ये लोग खरीदते हैं। इनमें से सिर्फ एक केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो चतुर्थ भाव में उपस्थित हो तो व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता की, दादा दादी की, भाई बहनों की गाड़ियां ही चलाते हैं, अपनी गाड़ी इनके पास नहीं होती है, और यदि हो भी तो गाड़ी बहुत जल्दी स्वर्ग सिधा जाती है। दूसरों की गाड़ियों के भी ये एक्सीडेंट करवाने में माहिर होते हैं। ज्यादातर जन्मपत्रियों में ये देखने में आया है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को व्हीकल सूट करेगा या नहीं करेगा, गाड़ी अनुकूल रहेगी, उनके लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी, दुर्घटना तो नहीं घटेगी। यदि लग्न पत्री में 6-8 में मंगल शनि, शनि केतु या मंगल शनि केतु या मंगल केतु का योग बन रहा हो, युति बन रही हो, तो ऐसे लोगों को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। जिन लोगों के लग्न में केतु हो, अष्टम में मंगल हो और मंगल यदि शत्रु राशि में हो तो विशेष ध्यान अपना रखना चाहिए, दुर्घटना घटित होती है गाड़ी चलाते हुए। यदि किसी की जन्मपत्री में तीसरे घर का स्वामी 8वें घर में हो और 8वें घर का स्वामी तीसरे घर में हो, तब भी इन ग्रहों की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वाहन दुर्घटना के योग निर्मित होते हैं। यदि किसी की जन्मपत्री में अष्टम में भी गुरु नीच का हो, पंचम में मंगल हो, चतुर्थ में केतु हो, तो ऐसे लोगों को भी वाहन दुर्घटना से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों की जन्मपत्री में चंद्र राहु की युति हो और मंगल की उन पर दृष्टि हो तो ऐसे लोगों को भी संभल कर रहना चाहिए, स्वयं गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दुर्घटनाएं घटित हो। या फिर मंगल चंद्र की युति हो और राहु की दृष्टि हो तब भी यह दुर्घटनाएं घटित होती हैं। यदि क्रूर ग्रह वायु तत्व की राशि में यानी 3, 7, 11 मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशि में मंगल, शनि, राहु, सूर्य इत्यादि क्रूर ग्रह हो और ये योग यदि 3, 7, 6, 8, 12 में बन रहा हो तो भी वाहन दुर्घटना को संकेत करता है। जिनका लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए
और केतु चतुर्थ घर में हो, गुरु नीच का हो, ऐसे लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, वाहन दुर्घटना के शिकार होते हैं। जिनके सप्तमेश भी लग्नेश भी अष्टम में आकर बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों का भी वाहन दुर्घटना का योग बनता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सप्तमेश शनि है, तो शनि यहाँ पर सूर्य के साथ लग्नेश के साथ आकर के अष्टम में बैठ गया। यदि यह लग्नेश यदि तृतीय में बैठ जाए अष्टमेश के साथ, तब भी वाहन दुर्घटना घटित होती है, क्योंकि वाहन दुर्घटना को शनि और मंगल से जोड़कर देखा जाता है। मंगल यदि तीसरे घर में हो व शनि की उस पर दृष्टि हो। अब ये आखिरी जन्म पत्री ये एक क्लाइंट की है जो अब इस दुनिया में नहीं। वृश्चिक लग्न की ये जन्म पत्री है। इसमें अष्टमेश यानी बुध लग्न में आकर बैठ गए। लग्न में बैठने के साथ ही इनके सूर्य 12 में बैठकर नीच के सूर्य हैं और गुरु भी नीच के हैं तृतीय में बैठकर, और शनि अष्टम में आकर बैठे हुए। इनकी लग्न पत्री के चतुर्थ भाव में केतु है। इनके पास अपना व्हीकल नहीं था, अपने पिता के व्हीकल में थे जिस समय यह दुर्घटना घटी। और किस्मत का खेल देखिए, अष्टमेश यानी बुध देव लग्न में थे और जिस दिन यह दुर्घटना घटी उस दिन बुधवार का ही दिन था। अब उपाय जान लेते हैं। सबसे पहले जिन भी लोगों की जन्म पत्री में वाहन दुर्घटना से संबंधित ग्रह हैं, उन लोगों को कभी भी अपने नाम से वाहन नहीं खरीदना चाहिए। घर के जिस भी सदस्य के शुभ ग्रह हैं उसके नाम से वाहन खरीदना चाहिए, और स्वयं वाहन चलाना भी नहीं। गाड़ी के लिए ड्राइवर रख लेना चाहिए, या जिनके घर में शुभ ग्रह हैं उन ड्राइव करने के लिए कहना चाहिए। जिन ग्रहों के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उन ग्रहों से संबंधित बीज मंत्रों का या अन्य मंत्रों का जाप निरंतर करना चाहिए। उन ग्रहों का दान भी निरंतर करना चाहिए। वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए हनुमान जी की उपासना अत्यंत लाभदायी होती है। हनुमान जी के मंदिर में सदैव चमेली के तेल का दीपक मिट्टी के दिए में जलाना चाहिए, और हमेशा जब भी हनुमान जी के मंदिर जाएं तो मंगलवार के दिन अपने हाथ में लाल कलावा रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाएं पंडित जी से। विधवाओं की सेवा करनी चाहिए। गाड़ी में गणपति जी की मूर्ति रखनी चाहिए। गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का सदैव जाप करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें, दिन और बार देख करके ही करें। मदिरा का सेवन ड्राइविंग करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो ड्रिंक होती है वो राइट टाइम पे इमीडिएट राइट डिसीजन लेने की प्रोसेस को डिले करती है। तो ये थे कुछ सरल उपाय। यदि हम कुछ ज्योतिषीय उपाय निरंतर करते रहें तो दुर्घटनाओं से हमारा बचाव होता है, और हमें अपने जीवन में वैसे भी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।